हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए हम हिस्ट्री के सिविक्स ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कल हमने कर दिया था 30 तक, ठीक है ना। जो पिछली कक्षाओं में हमने किया था 30 तक क्वेश्चन, 30 से आगे करेंगे। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। मुद्रण भी चीन में हुआ था, कागज का आविष्कार भी चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया के इसमें दिए गए ऑप्शन में किया था। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका ने, हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो अमृत बाजार पत्रिका ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी में था। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष थे। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। मिराता उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। प्रथम कहाँ हुआ था जी? प्रथम रियो डी जेनेरियो में हुआ था। दूसरा न्यूयॉर्क में। तीसरा कहाँ हुआ था जी? तो तीसरा जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव, अचक्रीय। तो पुनः पूर्ति योग है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, जल विद्युत नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, जबकि जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा है जो राजस्थान में पाई जाती है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो बांगर। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, जिसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर, ठीक है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नागल बांध से। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिंदरम में। कहाँ होती है? मासिंदरम में। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर।
भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह का, आर्सेनिक का। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? अभी मैंने बताया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? सितंबर 1987 ईस्वी में। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। चलो जी, आयुर्वेद का यानी आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, इनमें से कोई नहीं। तो चरक को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक। सुंदरबन क्या है? पश्चिम बंगाल है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता, मयूर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। एक एनजीओ की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर पर। कहता संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए है, ये जो कि मध्य प्रदेश में है। निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो यह घड़ियाल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, यानी 1 अप्रैल 1973 ईस्वी के बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। भारतीय राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो यह डिब्रू सखोया है। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो कोडरमा में अभ्रक से संबंधित है। लौह अयस्क है नवीनकरणीय संसाधन, अनवीनकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो ये अनवीनकरणीय, एक बार लोहा खत्म हो जाएगा लौह अयस्क तो उसकी पुनः आपूर्ति नहीं हो पाएगी। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? लोहा को। निम्न में से कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो मैग्नाइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट की। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से। तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। तो लेड का यानी सीसा का। चलिए 100वां क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो उड़ीसा है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। चूंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनी को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन
तो करो, लेकिन जनता की भलाई न करो। ठीक है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान क्या था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। उन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत का जन्म दिया। 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया तथा 1804 ईस्वी में जर्मन राइट की स्थापना की। मार्क्सवाद के आदर्श को लिखे। चलिए जी, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रह सके, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए था। पूंजीवाद क्या है? चलिए, यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचती है, पूंजीवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद क्या है? चलिए जी, जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, जब कोई शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लेना या स्थापित कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है जो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।